मैं आपको आज़ादी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था 14 अगस्त और 15 अगस्त के आज़ादी के दिन। वैसे तो आज़ादी के 70 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम में से कुछ लोग यह नहीं जानते कि आज़ादी के लिए हमें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अंग्रेज़ तो भारत छोड़ गए, लेकिन एक बहुत बड़ा दर्द हमें दे गए, और ये दर्द था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, जो कि ये बंटवारा एक खूनी लड़ाई बन चुका था। आज़ादी मिलने की खुशी के साथ साथ लोगों का आपस में बिछड़ने का दुख भी था। ये लड़ाई जो कि इतनी खूनी हो चुकी थी, जिसने बड़े बूढ़े, महिलाएं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। और इस लड़ाई के चलते 72 लाख मुसलमान जो कि पाकिस्तान चले गए थे और 2 लाख लोग मारे गए। कई लोग तो अपनी जन्मभूमि ही छोड़ गए थे। वैसे तो आज़ादी हम बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं, लेकिन सच में आज़ादी बड़े खून से लथपथ नजर आई, और ये घाव हमारे कोई भी नहीं भर सकता। क्या हुआ था 14 अगस्त की रात, और ये 14 अगस्त की रात क्यों आई? ऐसा क्या हुआ जिसे ब्रिटिश को भारत से जाने पे मजबूर किया? वो था महात्मा गांधी के जन आंदोलन, जिससे देश में एक नई क्रांति की लहर चालू हुई, और एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, जिन्होंने अंग्रेज़ों का जीना दुश्वार कर रखा था। और ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध ने तो ब्रिटिश सरकार को इतना हिला दिया था कि हिंदुस्तान पे राज करने का दम ही नहीं था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉइसराय बनाया। यूँ तो ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1948 को ही भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया था, लेकिन जिन्ना की आवाज़, जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाने के लिए एक आवाज़ उठाई थी, जिससे भारत में बहुत खूनी दंगे चालू हो गए थे। और ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा, ये दंगे इतने बढ़ चुके थे कि उन्होंने ये आज़ादी पहले ही करने की सोची, और उन्होंने एक दिन को सोचा, और वो दिन था 15 अगस्त। और यह 15 अगस्त बेटन ने ही चुना था। लोग कहते हैं ये 15 अगस्त क्यों चुना, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही जापान ने ब्रिटिश के आगे अपनी हुकूमत ख़त्म की थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से चालू हुई थी, और जापान ने सरेंडर कर दिया था। भारत 190 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद होने वाला था। और क्या हुआ उस रात, वो 14 अगस्त की रात? आज़ादी से पहले की वो 14 अगस्त की शाम बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजे रायसीना हिल्स पर लगभग 5 लाख लोग इकट्ठे थे, और रात 10 बजते बजते हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वहाँ उपस्थित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया था कि वो रात 12 बजे से पहले ही अपनी स्पीच समाप्त करेंगे और भारत को एक आज़ादी की तरफ बढ़ाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात को अपनी एक लाइन में भारत को महसूस कराया कि वो आज़ाद हो चुके हैं। वो लाइन थी, एट द स्ट्रोक एट मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये उनकी 2 लाइनें भारत को आज़ादी दिला चुकी थी। और अगले ही दिन बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, और भारत आज़ाद हो चुका था। और उस साफ आसमान को देखते हुए
भारत में ब्रिटिश झंडे को उतारकर हिंदुस्तान का झंडा लहराया था और लोग उस आज़ादी को आज भी 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। तो ये था भारत की आज़ादी का, जो कि मैंने आपको एक छोटे से स्टोरी के रूप में सुनाया है। आगे के वीडियोस में हम किस किस स्वतंत्रता सेनानी ने क्या क्या किया सबके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।